हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग। दोस्तों आज हम आए हुए हैं गोरखपुर ज़िले में। और गोरखपुर ज़िले में एक एरिया पड़ता है जसवल, जहाँ पे हम हैं। यहाँ पे देखिए खीरे की खेती की गई है। और ये जो खीरा है दोस्तों, ये नाजिया का खीरा लगा हुआ है। अभी आपका जो है दिसंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में जो है इन्होंने खीरे की खेती की है। इस महीने में खीरे की जो खेती की गई है काफ़ी अच्छे से ग्रो भी किया है और काफ़ी अच्छे से इसमें जो है उत्पादन भी मिल रहा है। जो खीरे की खेती है दोस्तों, इसे अगस्त में लगाया गया था। ये जो है 1 बीघे में लगा हुआ है खीरे की खेती और काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रहा है इस समय। इन्होंने बताया कि जो रेट है इस समय खीरे की वो 40 से 50 रुपये किलो है, क्योंकि इस समय जो शादी का मौसम है, लगन की वजह से खीरे की भी काफ़ी माँग है मार्केट में। सही समय का अगर आपने खीरे की खेती करते समय सही समय का चुनाव कर लिया तो आपका काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। अगेती खीरे की खेती पैसा देती है और पिछेती खीरे की खेती पैसा देती है। बरसात के मौसम में खेती करते हैं तो आपके लिए थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन उस समय भी अगर आपका काफ़ी अच्छा उत्पादन दे दिया तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। बरसात के मौसम में जो फल है वो कम आता है, ज़्यादातर पौधे का विकास ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में एक फल है और टेढ़ा है। ये बोरान की कमी से जो है ये फल टेढ़ा होता है और बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। खीरे की खेती दोस्तों गर्मी और सर्दी और बरसात में की जाती है। गर्मी के लिए दोस्तों सबसे अच्छा समय जो होता है फरवरी का मौसम होता है। उस समय अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको पैसा मिल सकता है, क्योंकि उस समय अगर लगाएंगे तो अगेती हो जाता है, उसमें भी आपको अच्छा इनकम मिल जाता है। और आप अगर सर्दी के मौसम लगा रहे हैं तो आपको सितंबर महीने में अगर आप खीरे को लगाते हैं तो नवंबर और दिसंबर में ये फल देने लगता है। आपको उस समय रेट भी मिलता है, क्योंकि उस समय खीरा मार्केट में बिल्कुल भी नहीं रहता है और जब नहीं रहेगा तो रेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप भी सोच रहे हैं खीरे की खेती करने की तो दोस्तों आपको सबसे अच्छा बीज लेना होगा मार्केट से। एक आता है नाजिया नाम से हाइब्रिड बीज खीरे की, अगर उसे लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। यह खीरा सभी मौसम में लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें और किस तरह से करना चाहिए जिससे हमारे खीरे की फसल में कम लागत आए और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिले। खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करा के उसके अंदर सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद डालनी चाहिए। जो 2 से 3 साल पुरानी हो उसका प्रयोग करना चाहिए। कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बीमारियां फैलती हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, खेत में गोबर की जो खाद आप डालते हैं उसे सूखा मतलब धूप में ना छोड़ें। धूप में छोड़ेंगे तो उसका उर्वरा शक्ति जो है खत्म हो जाती है। उसी समय तुरंत जुताई करा दें ताकि उसके अंदर उर्वरा शक्ति बनी रहे और आपकी खीरे की खेती काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्वस्थ हो। खीरे की खेती 2 विधि से की जाती है, एक समतल भूमि पे और एक जो है मेड़ बना करके उस पे बुआई की जाती है। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये मेड़ पे लगाई गई है खीरा। ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है, अगर इस तरीके से लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। बारिश और जाड़े के मौसम में मेड़ पे खीरे की खेती जो है की जाती है। इसमें जो है बारिश से आपका फसल खराब नहीं होता है। समतल भूमि पे गर्मी के मौसम में खीरे की खेती की जाती है। खीरे की बुआई करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? खीरे की बुआई करने से पहले इसे किसी न किसी फंगिसाइड से बीज उपचार करने की आवश्यकता होती है। बीज उपचार करने से आपके खीरे के फसल में बीमारियां कम लगती हैं। और आपको जब भी खीरे की आप बुआई करते हैं तो उससे कम से कम खीरे का जो बीज है उसे 12 घंटे के लिए अपने खीरे के बीज को पानी में डुबो करके छोड़ दें। उसके बाद उसे छान लें। उसके बाद आप जो है फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बीज उपचार के लिए। उसके बाद सीधे अपने खेत में उस खीरे के बीज को लगा दें। जब आप खेत में मेड़ बनाते हैं खीरे की बुआई के लिए तो आपको फ्यूराडान का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप मेड़ बनाते हैं उसी समय आपके खीरे में दीमक का प्रकोप नहीं होगा। खीरे के बीज की बुआई का जो गहराई है वो 3 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक गहराई में बीज नहीं बुआई करना चाहिए। अगर इससे अधिक गहराई में बीज की बुआई करेंगे तो अंकुरण अच्छे से नहीं हो पाता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो आपके खेत में भरपूर नमी होना चाहिए जिस समय आप खीरे की बुआई करते हैं। आपका खीरा जो है दोस्तों 3 से 4 दिन में अंकुरित होकर के बाहर आ जाता है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं पौध से पौध की जो दूरी है वो कितनी रखनी चाहिए। 1 फीट जो है पौध से पौध की दूरी रखनी चाहिए। अगर आप गर्मी के मौसम में लगा रहे हैं तब, जाड़े के मौसम में लगा रहे हैं तो जाड़े के मौसम में अगर लगा रहे हैं तो 1 फीट में जो है 3 से 4 पौधे लगाने की आवश्यकता होती है। बरसात में भी इसी तरह से लगाया जाता है। खीरे की खेती गर्मी के मौसम में लगा रहे हैं तो आप समतल भूमि पे लगा सकते हैं, इसमें कम खर्च आती है। अगर आप बारिश के मौसम में लगा रहे हैं और सर्दी के मौसम में लगा रहे हैं तो आपको मचान विधि से लगाने की जरूरत पड़ती है। खीरे की खेती आप अगर मचान विधि से लगाना चाहते हैं तो खीरे की खेती में जो मचान विधि लगाया जाता है, बांस से बांस की जो दूरी होती है वो 10 फुट होती है
और इसमें जो धागा लगाया जाता है वो 4 नंबर का धागा लगाया जाता है। 4 नंबर का जो धागा होता है वो मजबूत होता है और जो सबसे लास्ट की बाँस होती है उसमें जो है सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। किसी न किसी रस्सी धागे से जो है एक तरफ खींच करके बाँध देना चाहिए ताकि इस पे लोड जब पड़े खीरे की तो ये खिंचाव की वजह से ढीला ना हो। इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। लाइन से लाइन की दूरी जो है खीरे की कितनी रखनी चाहिए दोस्तों, जब आप खीरे की बुआई करते हैं लाइन से जो लाइन की दूरी होती है वो 4 से 5 फीट रखनी चाहिए। और इसमें आपको जो है इतनी दूरी इसलिए रखा जाता है कि इसके अंदर आसानी से हवा आ सके और खीरे को आसानी से धूप भी मिल जाए और इसके अंदर आने जाने में भी जब तुड़ाई करते हैं तो उस समय कोई समस्या ना हो और काफ़ी आसानी से जो है इसकी तुड़ाई की जा सके। गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में और जो है बरसात के मौसम में खीरे की फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, इस चीज़ को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप काफ़ी अच्छा जो है खीरे से उत्पादन ले पाएँ। खीरे की सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। बहुत अधिक जो है खीरे की सिंचाई नहीं करनी चाहिए, बहुत अधिक जल भराव नहीं करना चाहिए खीरे की फसल में, इस चीज़ को ध्यान रखें। खीरे की फसल में 3 तरह की सबसे अधिक बीमारी आती है। पहला है झुलसा रोग और जो है दूसरा होता है वह सुंडी कीट और तीसरा जो होता है पत्ती चूसक कीट। इसकी वजह से जो है आपका फसल बर्बाद होता है। यही 3 चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका जो खीरा है काफ़ी अच्छा जो है उत्पादन देगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। जो मैंने वैरायटी बताया ये काफ़ी अच्छा है वैरायटी और आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है फल लगता है दोस्तों। इसमें जो है इस खीरे की फसल में जो है मादा संख्या अधिक होती है, नर की कम होती है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा उत्पादन रहता है और बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देता है। हर एक पौधे में आपको फल ही फल दिखाई देता है। किसान भाइयों, जिस खेत में आप खीरे की फसल एक बार कर लेते हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि उस खेत में दोबारा आपको खीरे की फसल नहीं लेना है। अगर आप लेंगे तो उसमें जो है उसी खेत में अगर आपने खीरे की दोबारा खेती कर देते उत्पादन घट जाता है। और खीरे की फसल में एक रोग और लगता है उकठा रोग। इसकी रोकथाम के लिए आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से एक दवा आती है। इस दवा का उपयोग आपको 25 किलो कंपोस्ट के खाद में मिला करके छायादार स्थान पे रखने की आवश्यकता होती है। ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जब मल्टीप्लाई हो जाता है 6 से 7 दिन हो जाए उसके बाद आपको इसे अपने खेत में डाल देना है। जुताई कराते समय जब आप लास्ट जुताई कराते हैं उस समय डाल देंगे तो अगर आप उसमें खीरे की फसल लगाएंगे तो उसमें उकठा रोग बहुत कम लगेगा। जब आपकी खीरे की फसल 15 से 20 दिन की होती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको लेना है इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल। ये दोनों दवा जो है 2-2 ग्राम एक टंकी के अंदर 16 लीटर की जो टंकी आती है उसके अंदर ये 2-2 ग्राम दवा डाल करके अपने खीरे की फसल में स्प्रे करते रहे। इसमें जो है 8 से 10 दिन के अंतराल पे हमेशा स्प्रे करते रहें। इससे आपका खीरा का अच्छा ग्रोथ होता है और आपके जो खीरे की फसल में कीट चूसक लगते हैं, जो कीट चूसने वाले होते हैं आपकी पत्तियों को, फूलों को, फलों को, वो नहीं लगते हैं। और ये काफ़ी बेस्ट दवा है, काफ़ी मानी जानी दवा है। खीरे की फसल जो है बोरान की वजह से टेढ़ी होती है। अगर खीरे की जो फसल है, फल है जो टेढ़ा हो रहा है उसमें बोरान की आवश्यकता होती है। बोरान का भी स्प्रे करते रहना चाहिए आपको। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे जो खीरे की फसल है उसमें खर प्रबंधन कैसे करें। दोस्तों, आपको खीरे की फसल के लिए खर प्रबंधन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसे आप निराई गुड़ाई से भी खर प्रबंधन कर सकते हैं और दूसरा तरीका है आप रासायनिक दवाओं से इसका रोकथाम कर सकते हैं। इस खीरे की फसल में खरों को आप रोक सकते हैं, घास भूस को उगने से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको पेंडामेथिलीन 30 EC के नाम से दवा आती है मार्केट में। एक टंकी के अंदर 16 लीटर की जो टंकी होती है उसके अंदर 25 ml से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर उससे अधिक उपयोग करेंगे तो आपके जो खीरा का ग्रोथ है वो रुक जाता है और आपके खीरे की फसल जो है कभी कभी जल करके ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। इस दवा का उपयोग आप जब खीरे की बुआई कर देते हैं तो उसी समय करना होता है। 12 घंटे के अंदर बुआई कर लेने के बाद इस दवा का स्प्रे करना होता है और शाम के टाइम अगर दवा का स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। दवा जो है शाम के टाइम में फैलता है क्योंकि उसमें जो होता है मौसम ठंड रहता है, जिसकी वजह से ये एक लेयर बना लेता है मिट्टी के ऊपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।